Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to Peshawar Model School Boys 3 Zoom online classes. Assalamu alaikum dear boys. How are you all? होप यू आर फाइन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी हॉलीडेज़ को अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे, बट साथ ही साथ अपने मामा बाबा के साथ अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे होंगे। उम्मीद है कि आप लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से ले रहे होंगे। जिन बच्चों से उनकी क्लासेस जो हैं वो मिस हो जाती हैं तो उनके लिए मैडम उनके लिए लिंक भी भेजती हैं कि अगर कोई पॉइंट उनसे मिस हो गया है या कोई लेक्चर मिस हो गया है तो वो यूट्यूब के लिंक्स के थ्रू अपनी क्लासेस को देख सकें, अपने लेक्चर्स देख सकें जो उनको मैडम ने डिलीवर किए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी बिज़ी होंगे। लाइक आप लोग गेम्स वगैरह में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं ना, तो गेम्स वगैरह भी खेल रहे होंगे। बट साथ ही साथ बॉयज़ आप लोगों ने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना है, अपनी स्टडीज़ आप लोगों ने नहीं छोड़नी। अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखने के साथ साथ अपनी स्टडीज़ में भी बिज़ी रहना है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि आप लोग जब अपना प्रीवियस वर्क, अपना प्रीवियस जो मैडम ने पढ़ाया है वो भूल जाएंगे तो आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको पता है कि जो हमारी क्लासेस में जो सब्जेक्ट्स आगे आप जो न्यू क्लासेस में जाते हैं जो पढ़ाए जाते हैं तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जो कि प्रीवियस से कनेक्टेड होते हैं। तो आप जब प्रीवियस ही भूल जाएंगे तो आगे कैसे जाएंगे। तो आप लोगों ने अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखने के साथ साथ अपनी स्टडीज़ में भी जो है बिज़ी रहना है। तभी तो हमने आप लोगों के लिए ये कनेक्शन रखा है आप लोगों के साथ कि आप लोग स्टडीज़ में भी हमारे साथ कनेक्टेड रहें। राइट बॉयज़? सो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपने चैप्टर की तरफ, अपने लेक्चर की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, आई एम योर जीके टीचर। मैं आपकी जीके की टीचर हूँ एंड टुडे इज़ आवर लेक्चर ऑफ जनरल नॉलेज फॉर क्लास 2। तो जो जनरल नॉलेज सब्जेक्ट है हमारा क्लास 2 के लिए, उसमें आज जो हम चैप्टर रीड करेंगे, जो टीच करेंगे, तो वो आज मैं आप लोगों के साथ पढ़ूँगी। राइट? So dear student, I am again tell you, I am your GK teacher and today's I will teach you villages and cities. Villages and cities. आज का जो हमारा चैप्टर 2 है वो है विलेजेस एंड सिटीज़। विलेजेस कहते हैं गाँव को, देहात को, यानी कि गांव को भी कहा जाता है, देहात को भी कहा जाता है। जो आप लोगों ने अक्सर वर्ड सुने होंगे कि दही इलाके हैं यानी कि देहात के हैं, और तो विलेजेस को गांव भी कहा जाता है और देहात भी कहा जाता है, देहाती इलाके भी कहा जाता है। सो टुडेज आवर चैप्टर 2, टुडेज आई विल टीच यू विलेजेस एंड सिटीज़। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है विलेजेस एंड सिटीज़। आपको एक पिक्चर में विलेजेस की पिक्चर नज़र आ रही होगी एंड सेकंड पिक्चर में आप लोगों को सिटीज़ की पिक्चर नज़र आ रही होगी। और आप लोगों के लिए इसमें आज मैं आप लोगों को विलेजेस एंड सिटीज़ के बारे में बताऊंगी कि विलेजेस में क्या क्या होता है, और सिटीज़ में भी आगे जाके बताऊंगी कि सिटीज़ में हम क्या क्या देखते हैं। और आप लोगों को इन 2 पिक्चर्स में अच्छे से जो है वो डिस्क्राइब हो गया होगा, डिफरेंस आपको नज़र आ गया होगा कि विलेजेस जो है वो कितना डिफरेंट है और सिटीज़ में जो है वो कितना डिफरेंट इन्वायरमेंट है। तो दोनों की इन्वायरमेंट की आपको समझ आ रही है ना। सो अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, विलेजेस एंड सिटीज़। अच्छा जी, तो जब आप विलेजेस एंड सिटीज़ पढ़ लेंगे बॉयज़, आप जब विलेजेस एंड सिटीज़ पढ़ लेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो पाकिस्तानी पीपल हैं या जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं तो वो विलेजेस में कैसे रहते हैं, जो विलेज वाले हैं, जो सिटीज़ में रहते हैं वो कैसे रहते हैं। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वहाँ की इन्वायरमेंट कैसी होती है, वहाँ पे रहा कैसे जाता है, या वहाँ पे रहने वालों की जो है वो लाइफ कैसी होती है। सो
आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि विलेज में जो है वो बिल्डिंग्स कैसी होती हैं, वहाँ की फैसिलिटी, इन्वायरमेंट्स एंड द वर्क पीपल डू, कि वहाँ पे लोग करते क्या हैं। एंड वी ऑल्सो आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिटी, कंपेयर विलेज एंड सिटी लाइफ। हमें सिटी लाइफ के बारे में पता चलेगा। जब आगे जाके मैं आपको विलेज की लाइफ और सिटी की लाइफ कंपेयर कराऊंगी तो आप लोगों को कम्प्लीटली ईज़िली जो है उसमें पता चल जाएगा कि आप लोग जो हैं विलेजेस में कैसे लोगों को देखते हैं और सिटीज़ में कैसे देखते हैं। एंड वी ऑल्सो आइडेंटिफाई सम कॉमन प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ अ विलेज सिटी लाइक टेलर, बुचर, कॉबलर, म्यूजिशियन एक्सेट्रा। तो वहाँ पे आप लोग उनके प्रोफेशंस भी जानेंगे जब आप इस चैप्टर को अच्छे से सुन लेंगे कि मैडम इसमें क्या टीच कर रही हैं। सो लेट्स कम टू आवर चैप्टर। हम सबसे पहले विलेजेस को लेकर चलते हैं। जब विलेजेस आपको अच्छे से डिस्क्राइब हो जाए टेस्ट स्टूडेंट्स, फिर हम सिटीज़ की तरफ चलेंगे। नाउ विलेज, विलेज VILLAGE, विलेज, विलेज मीन देहात या गांव। गांव भी कहा जा सकता है और इसको देहात भी कहा जा सकता है। सो विलेज का मतलब क्या है? जब आपको विलेज का मतलब आएगा तो आगे जाके आप इसको समझ सकेंगे ना कि विलेज में और क्या क्या होता है। सो विलेज इज़ अ स्मॉल सेटलमेंट यूजली फाउंड इन अ रूरल एरियाज। ठीक है, विलेज जो है, गांव जो है, वो एक स्मॉल सेटलमेंट होता है यूजली फाउंड इन रूरल एरियाज, जो देहाती इलाकों में या दही इलाकों में जो एक सेटलमेंट होता है। लाइक हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो रहने वाले हैं वो गांव में रहते हैं। लाइक जिस तरह अब हम लोग जो है मुख्तलिफ़ शहर में रहते हैं ना। सो डियर स्टूडेंट, मुख्तलिफ़ शहर जो हैं हमारे उनमें गांव हैं। अब आप जहाँ पेशावर में रहते हैं तो यहाँ पे जो पेशावर में जहाँ पे आप लोग रहते हैं तो इनमें भी जो है वो गांव है काफ़ी। आप लोग देखें तो वहाँ पर काफ़ी स्मॉल सेटलमेंट यूजली इन फाउंड रूरल एरियाज़ में आप लोग जाएँ तो वहाँ पर आप लोगों को गाँव के जो हैं वो गांव नज़र आएंगे, काफ़ी डिफरेंट गांव नज़र आएंगे। अब हमारे भी यहाँ पर आप लाइक आप लोग देखें ना, काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो गांव से आते हैं और काफ़ी शहर से आते हैं। तो वो जो गांव से आते हैं तो उनको वहाँ की लाइफ का, वहाँ की इन्वायरमेंट का अच्छे से पता होगा, और जो शहर से आते हैं तो वहाँ का उनको इन्वायरमेंट अच्छे से पता होगा। जब आप लोग जाते हैं शहर से गाँव में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि वहाँ की लाइफ बिल्कुल चेंज होती है। वहाँ पे रहने वाले जो है वो अलग ही लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन वहाँ का जो है एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी फ्रेश होता है। वो कैसे, आगे जाके मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दीज पिक्चर्स। आप लोग इस पिक्चर्स को देखें तो आप लोगों को यहाँ पर विलेजेस में, मैंने आपको डिफरेंट पहले पिक्चर शो करनी है कि आप लोग विलेजेस को देख लेना डिफरेंट पिक्चर्स में। तो यहाँ पर आप लोग जब देखें तो गांव में आम तौर पर घर खुले कच्चे होते हैं, ओपन होते हैं, और वो मड हाउसेस होते हैं। लाइक लुक एट दिस पिक्चर। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर विलेज की एक पिक्चर आपको बताई है, एंड अदर पिक्चर इज़ ऑल्सो विलेज पिक्चर। यहाँ पर कैसे जो है वो लेडीज़ जो है वो काम कर रही हैं। तो गांव में तो ऐसा ही माहौल होता है कि वहाँ पर ओपन जो है ओपन और खुले घर होते हैं ना, यानी कि ओपन हाउसेस होते हैं और उनका ओपन एरिया होता है। तो वहाँ पर वो इस तरह वहाँ की औरतें भी जो हैं वो इस तरह घर के कामों में या खेती बाड़ी वगैरह में वर्क कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं। लो लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ आल्सो विलेज पिक्चर। इस विलेज पिक्चर में आप विलेजेस में आप जब इस पिक्चर की तरफ आएँ तो इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ के रोड कैसे हैं, राइट। रोड आपको जो है वो इतने पक्के नज़र नहीं आ रहे होंगे जिस तरह सिटीज़ में जो है वो मेटल रोड होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है यहाँ के रोड जो है वो अनमेटल नज़र आ रहे होंगे। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। आमतौर पर जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि गांव में जो घर होते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल मड हाउसेस होते हैं और ओपन होते हैं, ओपन घर होते हैं और मड के बने हुए होते हैं, यानी कि मिट्टी के, गीली मिट्टी के बने हुए होते हैं, राइट। विलेजेस में जो है वो ओपन
हाउसेस भी होते हैं और मड के बने हुए होते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग इन्वायरमेंट देखें, ये जो है सबसा यहाँ पर ज़्यादातर होता है हरियाली, मीन के फ्रेश यहाँ पर एयर होती है। यहाँ का माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। हालांकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं वो ज़रा कम होती हैं, बट यहाँ का जो माहौल जो होता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, फ्रेश एयर होती है। सिटीज़ में आप लोग अगर आगे जाके मैं आपको बताऊँगी तो सिटीज़ में जो है वो कितना पोल्यूशन होता है। वहाँ पर ज़ाहिर बात है वहाँ पर ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ट्रैफिक की ही वजह से वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है इतना माहौल साफ़ है कि यहाँ पर फ्रेश एयर होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगेन आई टेल यू कि यहाँ पर जो है ओपन हाउसेस होते हैं, खुले घर होते हैं, बट दे आर मेड अप ऑफ मड हाउसेस होते हैं, कच्चे घर होते हैं, गीली मिट्टी के बने हुए होते हैं। ये लोग खुद जो है मिट्टी से बनाते हैं गांव में घर। तो हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें बल्कि हर बात का जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए कि किस तरह हम लोग अपनी सेटलमेंट में हम लोग रह रहे हैं। मीन कि जिस तरह हम लोगों को हर सहूलत दी गई है, तो वहाँ पर गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती जितनी शहरों में होती हैं। वहाँ पर कम फैसिलिटीज़ होती हैं शहर के बनिस्बत। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें हर फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिली हुई हैं। यहाँ पर कच्चे घर भी होते हैं, खुदा न खास्ता तेज़ बारिशें होती हैं तो वो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाती है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पिक्चर। फार्मर्स वर्किंग इन अ फील्ड। गाँव में जो किसान होते हैं वो खेतों में काम करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, ये ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्योंकि ये इन फील्ड्स में जो है काफ़ी ग्रो करते हैं, यानी कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको ताज़ा सब्जियाँ वहाँ पे मिलती हैं। गाँव के जो हैं वो फ़ायदे भी बहुत होते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रेश एयर है, यहाँ से जो है फ्रेश जो है वो वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो है वो खेती बाड़ी ज़्यादातर की जाती है। फार्मर्स यहाँ पर जो है वो खेतों में काम करते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, वेल्स। वेल्स, WELLS, वेल्स, WELLS, वेल्स। वेल्स मीन कुएँ, वेल्स मीन कुएँ। अब कुएँ जो हैं वो वहाँ पर गांव में अक्सर होते हैं। अब तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जब हर चीज़ की जो है सहूलतें हो रही हैं, तो साथ साथ जो है कुछ गांव में हम लोग देखते हैं ज़्यादातर वहाँ पर जो है कुएँ होते हैं विलेजेस में ना। तो वो क्या करते हैं, कुओं से, ये आपको बकेट से नज़र आ रही है, वो इसमें डालते हैं वेल में, और फिर वहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता इस रोप के ज़रिए जो है वो उस बकेट को खींचते हैं और उस तरह पानी जो है वो ऊपर आता है। वो जब खींचते हैं तो नीचे वेल में काफ़ी कुएँ में पानी होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बकेट से ऊपर लेकर आते हैं। तो मैं आपको यही कह रही थी कि हमें हर बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोगों के पास हर चीज़ की सहूलत है। अब इन लोगों को वेल्स की तरफ जाना पड़ता है, वहाँ से पानी निकालना पड़ता है, तो हमारे तो घर में जो है वो आ जाते हैं, टैप्स में वाटर आ जाता है, हम ईज़िली जो है उसको भर लेते हैं, मशीनें लगा लेते हैं। अब तो काफ़ी एडवांटेज हो गई हैं, काफ़ी सहूलियात हमें मैसर हो गई हैं। तो हम लोग जब गांव में देखते हैं तो वो इस तरह की एनवायरनमेंट होती है, बिल्कुल सिंपल लाइफ होती है उनकी। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, विलेज रोड्स। विलेज के रोड्स देखें आप लोग। विलेज के जो रोड्स होते हैं वो पक्के नहीं होते, वो कच्चे होते हैं। मीन के जो, अब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जब सिटी में आप लोग देखते हैं तो वहाँ के जो है वो सही पक्के रोड्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे विलेज में आपको जो है वो इतने पक्के रोड नज़र नहीं आते। अक्सर बारिशें भी हो जाती हैं तो ये यहाँ पर कीचड़ वगैरह बन जाता है, लेकिन यहाँ के जो रोड्स होते हैं वो कच्चे होते हैं, वो पक्के नहीं होते। नाउ फील्ड्स कहते हैं खेतों को, ठीक है, खेत। अब यहाँ पर जो है वो वहाँ
पे विलेज में जो है वो ज़्यादा सब्ज़ा होता है, हरियाली होती है, यानी फ्रेश माहौल होता है। वहाँ का जो है बिल्कुल एनवायरनमेंट साफ़ होती है, नीट एंड क्लीन होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कितनी ग्रीनरी नज़र आ रही है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को एक पिक्चर में यहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको पॉइंट आउट किया है, तो यहाँ पे आपको एक हाउस नज़र आ रहा है। वो बिल्कुल मतलब आप लोग देख सकते हैं कि ओपन है, ठीक है। घर वहाँ पे खुले और कच्चे होते हैं, मड हाउसेस होते हैं। तो वहाँ की जो फील्ड्स होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर खेत वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। ग्रीनरी काफ़ी होती है, एयर फ्रेश होती है, इसी वजह से कि वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है। Now, vegetables are growing in the field and also fruit. वहाँ पे फार्मर्स जो हैं वेजिटेबल्स को जो है वो ग्रो करते हैं। और वेजिटेबल्स में भी आप लोग देखते हैं ना, काफ़ी यहीं से जो है वो सारी वेजिटेबल्स जो हैं जो ग्रो वहाँ पर खेतों में फील्ड्स में की जाती है, वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं। तो फिर ये आगे शहरों में भेजी जाती हैं, वहाँ पर जो है फिर लोग सेल करते हैं वेजिटेबल्स को। इसी तरह फ्रूट्स भी जो हैं वो कुछ फ्रूट्स भी जो होते हैं वो फील्ड्स में ग्रो किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखें, आप लोग कैबेज देख लें, इसके अलावा आप लोग जो हैं वो पोटैटोज़ देख लें, तो वो इसी तरह ओपन फील्ड में जो है वो ग्रो किए जाते हैं वेजिटेबल्स। नाउ विलेज स्कूल्स, यस, विलेजेस के जो स्कूल्स होते हैं वो हमारे वो आप लोग सिटी के स्कूल जैसे नहीं होते वहाँ पे। अब हमारे यहाँ पर जो है वो सिटीज़ में टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन गांव में जो है वो टॉल बिल्डिंग्स नहीं होती। वहाँ के स्कूल्स भी जो है इसी तरह ओपन होते हैं, यानी कि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे तालीम वैसी नहीं है जैसे कि शहर में होती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन जगह में जो है वो बैठे होते हैं बच्चे। यहाँ पे चेयर्स और टेबल्स का इस तरह फैसिलिटी नहीं होती। वहाँ पर उस्ताज़ा जो हैं वो इसी तरह इनको तालीम देते हैं, ओपन जगह पे बैठे होते हैं और अपनी बुक्स वगैरह लेकर, और उस्ताज़ा जो टीचर होते हैं वो इस तरह ओपन एरिया में उनको पढ़ा रहे होते हैं। नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह ओपन एरियाज़ में ये लोग बैठे हुए हैं। अब आप लोगों के पास जब आप लोग सिटीज़ के स्कूल्स में देखें तो काफ़ी बिग होते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, लेकिन गांव में तालीम का निज़ाम वैसा नहीं है। आप लोग अक्सर देखते होंगे लोग गाँव से सिटीज़ में पढ़ने आते हैं, क्योंकि वहाँ पर तालीम का निज़ाम वैसा नहीं है जैसे कि सिटी में होता है। तो वहाँ पे सहूलियात जो हैं वो ज़रा गाँव में कम हैं बनिस्बत शहर के, ठीक है। शहर में जो है हमें हर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन गांव में वैसा इंतज़ाम नहीं होता, वैसी सहूलियात नहीं होती। मड स्टोव कहते हैं, यानी कि जहाँ जिस तरह आप लोगों की मम्मा जो है किचन में खाना वगैरह बनाती हैं ना, खाना वगैरह बनाती हैं, वो प्रॉपर जो है वो स्टोव सा होता है। लेकिन मड हाउसेस जो होते हैं विलेजेस में, वो लोग ख़ुद अपने लिए जो है वो स्टोव सा बनाते हैं, मिट्टी का जो है वो चूल्हा सा बनाते हैं। जिस तरह आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, इन्होंने ख़ुद ये जो आप लोगों को मैंने पिक्चर बताई है, ये वाली पिक्चर मैं आपको जो बता रही हूँ, तो इसमें जो है मड हाउसेस जो हैं में ये लोग ख़ुद इस तरह का मड स्टोव बनाते हैं, चूल्हा सा बनाते हैं, और फिर लकड़ियों के ज़रिए उस पर जो है फायर लगाकर जो है कुकिंग करते हैं, जिस तरह आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। मीन के गैस वगैरह तो वहाँ पर इस तरह प्रॉपर नहीं मिलती ना, जिस तरह शहरों में मिलती है। तो वो ख़ुद ही मड स्टोव बनाते हैं और फिर लकड़ियों के ज़रिए जो है उसमें फायर करके आग सी लगाकर और फिर अपनी कुकिंग करते हैं। नाउ कार्ट एंड बाईसाइकिल्स। अब वहाँ पर शहर में जो है वो ट्रैफिक नहीं होती, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो उनके लिए कार्ट एंड बाईसाइकिल है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह बफलो के पीछे इन लोगों ने कार्ट सा लगाया हुआ है, और इसी में ये लोग जो है अपनी चीज़ें सामान वगैरह लाते ले जाते हैं। लुक एट दिस पिक्चर।
यहाँ पर जो है, तभी वहाँ की इन्वायरमेंट साफ़ होती है, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, गैस पेट्रोल इनकी जो है वो पोल्यूशन इतनी नहीं है, तो वो तभी वहाँ की जो एयर है वो फ्रेश होती है। यहाँ पर आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है इस पिक्चर में, तो वहाँ की इन्वायरमेंट इसी वजह से क्लीन है। वहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो बाईसाइकिल यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, आने जाने के लिए, तो वो लोग साइकिल्स का यूज़ करते हैं। सो फ्रेश एयर एंड क्लीन एनवायरनमेंट तभी वहाँ की होती है कि वहाँ पर इस किस्म की पोल्यूशन नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी विलेजेस की इन्वायरमेंट की। विलेज के बारे में आपको मैंने काफ़ी बता दिया है कि विलेज में क्या क्या होता है, कि वहाँ के लोग कैसे अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ जो है वो कैसे गुजारते हैं। वहाँ की लाइफ, विलेज की लाइफ बिल्कुल सिंपल सी होती है, और वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो लोग वहाँ के रहते हैं, तो वहाँ पे उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, वहाँ पे अस्पताल की सहूलत नहीं होती, वहाँ तालीम का इतना अच्छा निज़ाम नहीं होता, लेकिन वहाँ के लोग आपस में एक साथ रहते हैं, घुलते मिलते हैं, एक ही जगह पे बैठते हैं। हम लोग अब सिटी की लाइफ इतनी बिज़ी होती है कि हम लोग को आपस में बैठने का टाइम इतना नहीं मिलता। अपनी हम लोग वहाँ पे बैंक्स में, ऑफिस वर्क में इतना बिज़ी होते हैं, लेकिन गांव की, विलेज की लाइफ ऐसी होती है कि लोग एक दूसरों को टाइम दे सकते हैं, एक दूसरों की केयर कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, हम आते हैं लेसन 2 विलेज एंड सिटीज़ की वर्ड्स मीनिंग की तरफ। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब आप वर्ड्स की पहचान करेंगे तभी आप लोग अच्छे से जाके आगे रीडिंग कर सकते हैं। आपको वर्ड्स की पहचान नहीं होगी तो आप लोग रीडिंग नहीं कर सकते। सो लेसन 2 विलेजेस एंड सिटीज़। विलेजेस एंड सिटीज़, WRC का मतलब है वर्ड रिकॉग्नाइजेशन चार्ट, वर्ड रिकॉग्नाइज चार्ट, ठीक है। वर्ड रिकॉग्नाइज चार्ट इससे कहा जाता है, वर्ड रिकॉग्नाइजेशन चार्ट इसको कहा जाता है कि आप जब वर्ड को रिकॉग्नाइज करेंगे तो तभी आप लोग जाकर उसको आगे रीड कर सकते हैं, आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो वर्ड्स का आपको मतलब आएगा तभी आगे जाकर आप लोग रीडिंग कर सकते हैं। तो अब आते हैं वर्ड्स मीनिंग की तरफ। मैंने आप लोगों के ही चैप्टर में से, आप लोगों की ही बुक में से मैंने ये वर्ड्स उठाए हैं। जब आप इन वर्ड्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेंगे तब आप आगे जाके अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं। नाउ हम आते हैं वर्ड्स मीनिंग्स की तरफ। नंबर 1 वर्ड हमारे पास है मोस्ट। मोस्ट, MOST, मोस्ट। मोस्ट मीन सबसे ज़्यादा, मोस्ट मीन सबसे ज़्यादा। नंबर 2 है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन मीन आबादी। पॉपुलेशन मीन आबादी। मोस्ट सबसे ज़्यादा। आप लोग भी साथ साथ रिपीट करें कि जब आप रीडिंग करें तो तब आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ आए। मोस्ट सबसे ज़्यादा, पॉपुलेशन आबादी, पॉपुलेशन आबादी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लिव, रहना। LIVE, लिव, रहना, लिव, रहना। नंबर 4 है वर्ड जनरली। जनरली, GENERALLY। मेरे साथ साथ पढ़ें, GENERALLY, जनरली, आमतौर पर, जनरली, आमतौर पर। विलेजेस, VILLAGES, विलेजेस। विलेजेस मीन गांव या देहात भी कह सकते हैं। विलेजेस मीन गांव, देहात। ओपन, ओपन, OPEN, ओपन, OPEN, ओपन। ओपन मीन खुला, ओपन मीन खुला। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया है कि गांव में ओपन एरियाज होते हैं, ओपन हाउसेस होते हैं, मड के बने हुए होते हैं, ओपन हाउसेस होते हैं। MADE, मेड, MADE, मेड, बना हुआ, मेड, बना हुआ। MUDE, मर्ड, MUD, मर्ड, MADE, मेड, MUD, मर्ड। मेड मीन बना हुआ और मर्ड मीन
मट्टी, गीली मट्टी जो होती है ना, उनसे ये लोग घर बनाते हैं। ठीक है, अब ड्राई मट्टी से तो जो है वो हाउसेस नहीं बनते ना, तो वो मट्टी को गीला करके फिर प्रॉपर तरीके से अपना घर बनाते हैं। मेड मीन बना हुआ, मड मीन मट्टी, गीली मट्टी जो होती है, MUD मड, MUD मड। अच्छे से आप लोगों को इनकी मीनिंग्स की समझ आ गई हो, वर्ड्स को आपको पढ़ना आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मीन माहौल, इन्वायरमेंट मीन माहौल, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट माहौल, इन्वायरमेंट माहौल। क्लीन साफ, क्लीन साफ, CLEAN क्लीन, CLEAN क्लीन, क्लीन मीन साफ, क्लीन मीन साफ। लेस कम, लेस कम, LESS लेस, लेस कम। फैसिलिटी, फैसिलिटी, FACILITY फैसिलिटी सहूलत, फैसिलिटी सहूलत। यानी कि वहाँ पर लेस फैसिलिटीज़ होती हैं गांव में, यानी कि कम सहूलत होती हैं। हेल्थ, HEALTH हेल्थ, HEALTH हेल्थ, हेल्थ मीन सेहत, हेल्थ मीनिंग सेहत। एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन मीन तालीम, EDU, शाबाश पढ़ें साथ साथ, EDUCATION, एजुकेशन मीन तालीम, एजुकेशन मीन तालीम। नाउ देयर स्टूडेंट्स, आपको विलेजेस के वर्ड्स में जो मैंने आपको विलेजेस एंड सिटीज़ आज मैंने हाफ पढ़ाया है, इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करूँगी। लेकिन विलेजेस में आप लोगों ने, आपको जो वर्ड्स मैंने बताए हैं और जो मैंने आपको विलेजेस के बारे में बताया है, तो वो अच्छे से आपने बार बार पढ़ना है कि आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए कि विलेजेस में हम क्या देखते हैं। जब आपको इसकी समझ आ जाएगी, फिर हम सिटीज़ की तरफ चलेंगे और फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि किस तरह इन दोनों में डिफरेंस है। अब आपने वर्ड्स अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। विलेजेस मीन गाँव। Most of the population of Pakistan live in villages. Most of the population of Pakistan live in villages. पाकिस्तान में ज़्यादातर जो आबादी है वो गांव में रहने वालों की है। ठीक है, जो गांव में रहते हैं उनकी आबादी पाकिस्तान में ज़्यादा है। Generally the houses in the villages are open. आम तौर पर जो गांव के हाउसेस होते हैं, विलेजेस आर ओपन एंड मेड ऑफ मड। गांव के जो हाउसेस होते हैं वो आम तौर पर ओपन होते हैं, खुले होते हैं, एंड मेड ऑफ मड, मट्टी के बने होते हैं। ठीक है, मेड ऑफ मड, कच्चे घर होते हैं और मट्टी के बने होते हैं। द इन्वायरमेंट हेयर इज़ नीट एंड क्लीन। बट वहाँ की जो इन्वायरमेंट होती है, ठीक है, वहाँ की जो इन्वायरमेंट होती है वो नीट एंड क्लीन होती है, यानी कि फ़्रेश होती है। वहाँ की एयर फ्रेश होती है, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता इतना, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता, वहाँ पे कार्स नहीं होती, पेट्रोल और पेट्रोल की जो होती है स्मोक सी होती है, ये चीज़ें वहाँ पर नहीं होती। तो तभी वहाँ की इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ होती है, वहाँ की फ़्रेश एयर होती है। There are less facilities of health and education. बट वहाँ पर जो है सेहत के लिए जो आप देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, वहाँ पे जो हेल्थ केयर जो होते हैं, वहाँ पर सेंटर्स जो होते हैं, वो चीज़ें वहाँ पर नहीं होती। यानी कि वहाँ पर जो है वो तालीम की इतनी अच्छी सहूलियत नहीं है, वहाँ पर जो है हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं, वहाँ पे कम फैसिलिटीज़ होती हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इस चैप्टर की अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पे रहने वालों की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है और वहाँ के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं और ख़ुद को डिफरेंट वर्क्स में बिज़ी रखते हैं।
ठीक है। वहाँ पे जो है वो मिलकर काम करते हैं, वहाँ पर जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती, बिग बिल्डिंग्स नहीं होती, टॉल बिल्डिंग्स नहीं होती, बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होती, वहाँ की लाइफ सिंपल होती है। पर वहाँ के जो रहने वाले हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं, वहाँ पर रहने वाले काफ़ी मेहनत करते हैं। और वहाँ की लाइफ और एनवायरनमेंट के बारे में मैं आपको अच्छे से बता दिया है। तो आप लोग भी बार बार इसको पढ़ें ताकि आप लोगों को इस चैप्टर की अच्छे से समझ आ जाए आगे जाके। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।